नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पेंडेमिक चेंज विनर के सीरीज में हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर जो शायद आपको भी पसंद आए। मैं आज एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा, उसके बाद अपने टॉपिक को लूंगा। आपने एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा जो व्यक्ति एक शेफ के तौर पर विदेशों में काम करता रहा। बाद में एक क्या कहते हैं उसको, मार्शल आर्ट के ट्रेनर के रूप में विदेशों में, देन भारत में आकर के सिखाता रहा। लेकिन उसकी इच्छाएं, उसकी जो क्षमताएं वो इससे कई ज़्यादा थी। वो चाहता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं। उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास इंतजामात नहीं थे। ये सारी चीज़ें भी उसने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनतों से, अपने पिता के सहयोग से प्राप्त की थी। और अब वो अपने पिताजी को कह रहा था कि मैं फिल्मों में ट्राई करना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने वो आखिरी बार जब पिताजी के साथ था तो फिल्में तब तक नहीं मिली थी और छोटी मोटी उनसे शुरुआत हुई, एड फिल्म और ये सब चीज़ों से करते करते उन्हें जो पहली फिल्म मिली वो भी चक्रवर्ती साहब की, और इतनी हल्की फुल्की फिल्म थी, कब आई और कब चलेगी पता भी नहीं लगा। उसके बाद भी कई फिल्में ऐसी ही थी जो बहुत ज़्यादा एक सिंगल हीरो नहीं थी, कई हीरो थे, जिसके कारण उनका अपना जो काम था वो पूरी तरह से साबित नहीं हो पा रहा था। और ऐसे करते हुए उन्होंने धीरे 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 एक अपनी मार्शल आर्ट, अपने एक्टिंग और अपने सारी चीज़ों को झोंक के रख दिया। नाम बनना शुरू हुआ, काम बनना शुरू हुआ। लगातार उसके बाद 20, 22, 25 साल उनके ऐसे हो चुके हैं जिनमें उन्होंने सुपरस्टार का तगमा हासिल किया। हर फिल्म उनकी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा कमा रही है। ये सब कुछ कैसे हुआ? इसके पीछे का राज क्या था? विपरीत स्थितियाँ थी, जैसे कुछ भी अपने हाथ में नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ कोशिशें की। इनटू इट एंड आई, ये हमारे टॉपिक का आज का नाम है। इनटू इट एंड आई, ये सारी की सारी बातें ना आप इस स्टोरी के साथ जोड़ के देखिएगा। इस व्यक्ति का नाम था अक्षय कुमार और आज कमाल की शख्सियत है। देखिए, रीच आप इसको REACHS, एस जो आखिरी का है वो स्टोरी के रूप में मैंने अक्षय कुमार की पहले ही सुना दिया। अब REACH को सुनाते हैं। रीडिफाइन, रिफ्रेश एंड रीलाइट योरसेल्फ। आप अपने आप को दोबारा से जगाएं, दोबारा से साफ करें, दोबारा से घिसे और दोबारा से अपनी हर उस अनुभूति को, अपने उस गुण को सामने लेकर आए जिस गुण के कारण आपको लगता है कि मैं इससे सबको प्रभावित कर पाऊंगा। इस गुण के कारण मेरी वजूद में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं। एंड देन E, एनरिच, एंजॉय, एंटर, ये तीनों शब्दों का एक अलग अलग भाव है। एनरिच, अपने आप को भी बाकियों को भी उससे अपने गुणों से सराबोर कर दो। एंड एंजॉय, अपने गुणों के कारण जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी तरह से, भरपूरता से एंजॉय करें। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं जो बचपन में मेरे साथ गतका सीखा करते थे और वो लगे रहे। उसके बाद उनका एक और कारोबार भी है के अलावा वो आज भी वेस्ट दिल्ली के महानतम जो गतका के ट्रेनर हैं उनमें से एक काउंट किए जाते हैं। यानी गतका उनकी एक पैशन बन के रहा है। आपको जो पता है कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उनके घर में जाओ तो काफ़ी सारे उनके गतके के कारण अवार्ड्स, ट्रॉफीज, सब कुछ उन्होंने जीती। तो ये सब कुछ क्या हुआ? बेसिकली अपने आप को पहचाना और उसके ऊपर काम किया। देन एंटर, उसी में एंटर रहो जिसमें आपको लगता है ये मेरा फोर्टे है। देन एबल, अप्लाई, अलाउ। एबल, आप एबल थे या नहीं, मगर बनो। अब इस चीज को समझ लो कि मैं एबल होता जाऊंगा तो चीजें बेहतरीन होने लग पड़ेंगी। देन अप्लाई, अपने हर गुण को और बेहतर तरीके से अप्लाई करने के प्रयास करने शुरू करें। एंड अलाउ, खुद को भी और दूसरों को भी अपने गुणों और अवगुणों को इवेल्युएट करने के लिए अलाउ करो और उनमें से क्या बेहतर निकल सकता है कि कोशिश करें। देन
सी, क्योर, केयर एंड कन्फर्म। क्योर, कमियां क्योर की जाए। केयर, जो कुछ अच्छा किया जा सकता है उसके लिए क्या बाउंड्रीज बना सकते हैं उसकी केयर किए जाए। एंड देन कन्फर्म, आप ना कस्टमर के साथ या किसी भी दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो हम चीज़ों को मान के चलते हैं, मान के ना चलें, कंफर्म करें क्या आपकी ये ज़रूरत है। आप ज़रूरत को पहचानने के लिए उसके साथ इन्वॉल्व हो और कंफर्म करें एंड देन मूव ऑन, तब उसको आपको अचीव करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। एच, हेल्दी, हैंडसम एंड हार्डकोर जो चीज़ें हैं उनके साथ रहें। जैसे कि हेल्दी मतलब आपका मजाक भी हेल्दी होना चाहिए, आपकी बातें भी हेल्दी होनी चाहिए, आपको हैंडसम तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करना आना चाहिए। हेयर एंड हाइट्स, आप यहाँ से हर हाइट्स को लेके आगे बढ़ सकते हैं। देन ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर लेके आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी शक्ति आपको कोरोना के बाद के इस बुरे विपरीत स्थितियों में ज़्यादा देर तक रोके नहीं रह सकती। आपको दोबारा उभर कर आना है और दुनिया को विजेता के रूप में अपने आप को साबित करना है। थैंक यू। जय हिंद।